भारत का एक ऐसा बांध जिसे विराट चमत्कारी वस्तु कहा गया है। भारत का एक ऐसा बांध जो आधुनिक भारत का मंदिर कहलाता है, या विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्वीय बांध, तो वह है दोस्तों भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। और आज हम पढ़ेंगे भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। दोस्तों 1948 के अंदर इसमें 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना के बारे में विचार किया गया। अब हम देखते हैं भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो सबसे पहले 1908 में पंजाब के गवर्नर थे लुइस डेन। इन्होंने भाखड़ा नागल बांध परियोजना के बारे में सबसे पहले योजना बताई थी लुइस डेन ने 1908 में। उसके बाद में दोस्तों 1948 के अंदर 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना बनाई गई। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना और वो 3 राज्य कौन कौन से दोस्तों वो हम देखते हैं। तो वो 3 राज्य आते हैं, एक तो है दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसमें दोस्तों राजस्थान की हिस्सेदारी हुआ है 15.2%। यानी भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान की जल और विद्युत में कितनी हिस्सेदारी है, तो वो है 15.2%। और कितने राज्यों की हिस्सेदारी इसमें 3 राज्यों की है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसकी विद्युत में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी हिस्सेदारी है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है, इसके बारे में तो इसमें जो कुल विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है, कुल विद्युत का उत्पादन, तो कुल कितनी विद्युत होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें जो कुल विद्युत होती है वो है 1493 मेगावाट, जिसमें से राजस्थान की हिस्सेदारी है। अपने राजस्थान की कुल विद्युत में कितनी हिस्सेदारी है वो हम देखते हैं। तो वो है दोस्तों 227 मेगावाट, 227.32 मेगावाट है वो राजस्थान की हिस्सेदारी है भाखड़ा नागल बांध परियोजना में से। और इसके द्वारा जो विद्युत मिलती है उससे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन जिलों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इससे कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना के द्वारा जो कुल जो क्षेत्र है वो आता है दोस्तों 14.6 लाख हेक्टेयर में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, हेक्टेयर में। और इसके साथ में हम देखते हैं कि राजस्थान के कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है भाखड़ा नागल बांध परियोजना के द्वारा। भाखड़ा नागल बांध परियोजना के द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिलों में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है और उसके बाद चूरू जिले में सिंचाई की जाती है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि इस भाखड़ा नागल बांध बनाने में कुल कितने पैसे लगे। तो इसमें जो कुल रुपये लगे थे वो लगे थे दोस्तों 236 करोड़। भाखड़ा नागल बांध बनाने में कुल पैसे लगे थे, जिसमें से राजस्थान के हिस्से में 22 करोड़ रुपए आए थे। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी तो कितनी है, 15.2% है। जबकि इससे राजस्थान को कुल कितनी विद्युत मिलती है, 227 मेगावाट। और राजस्थान के कितने लाख हेक्टेयर पर इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, 2.3 लाख हेक्टेयर पर भाखड़ा नागल बांध के द्वारा सिंचाई की जाती है। और राजस्थान को इससे राजस्थान के हिस्से में कितने पैसे आए, तो 22 करोड़ रुपए राजस्थान के हिस्से में इसके द्वारा आए। अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो भाखड़ा नागल बांध है, इसमें पहला बांध है वो भाखड़ा बांध है और दूसरा बांध है वो नागल बांध है। तो भाखड़ा नागल बांध है, 2 बांध है और ये दोनों के दोनों बांध है ये है सतलज नदी पर, सतलज
नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध है वो यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाखड़ा बांध। और इस प्रकार ये भाखड़ा बांध निर्मित है दोस्तों, यह है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। और इस बांध के पीछे के जलाशय को कहा जाता है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील या जलाशय। और ये है किस जिले में दोस्तों? तो ये आती है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आती है वो गोविंद सागर झील है, जो भाखड़ा बांध के पीछे का जलाशय स्थित है। तो दोस्तों ये तो हो गया भाखड़ा बांध। तो इसके बारे में हम देखते हैं भाखड़ा बांध के बारे में कि भाखड़ा बांध कहां पर है। तो ये है दोस्तों भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बिलासपुर। और बिलासपुर कहां पर है? तो बिलासपुर आ जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी आधारशिला किसने रखी। तो इसकी जो आधारशिला है वो 1948 में रखी गई थी। आधारशिला वो 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो भाखड़ा नागल बांध की आधारशिला या नींव का पत्थर किसने रखा दोस्तों? तो वो रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इसका निर्माण किसने किया था, यानी इसका इंजीनियर कौन था। तो इसका जो इंजीनियर था वो अमेरिकी इंजीनियर था दोस्तों, अमेरिकी इंजीनियर। और ये जो अमेरिकी इंजीनियर था ये था दोस्तों अमेरिकी इंजीनियर और हार्वे स्लोकेम। हार्वे स्लोकेम है। इसकी देखरेख में 1962 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। तो भाखड़ा नागल बांध की आधारशिला तो 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सतलज नदी पर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में रखी, जबकि इसका जो निर्माण है वो अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकेम की देखरेख में 1962 में पूरा होता है। और उसके बाद में दोस्तों इसका उद्घाटन है वो किया जाता है, उद्घाटन 22 अक्टूबर 1963 को इसका उद्घाटन किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है भाखड़ा नागल बांध का। जब दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाता है तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भाखड़ा नागल बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या देते हैं, चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या देते हैं। और बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहते हैं, आधुनिक भारत के मंदिर कहा। तो दोस्तों इस बात का जब उद्घाटन करने आए थे 22 अक्टूबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने इस भाखड़ा नागल बांध को है वो एक विराट चमत्कारी वस्तु कहा था। और इसके साथ में उन्होंने जितनी बहुउद्देश्य परियोजना है उनको कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाखड़ा नागल बांध का, ये भारत का या आप कहते हो विश्व का दूसरा व एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्व बांध है।
तो भारत का सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्वीय बांध है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्वीय बांध है। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो है 225.55 मीटर। वैसे भारत का अगर सीधा पूछना जाए कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है या भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है दोस्तों टिहरी बांध। और टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। और सबसे ऊंचा बांध भी टिहरी बांध है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो बांध है दोस्तों भाखड़ा नागल बांध, जो संसार का दूसरा सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध के अंतर्गत आता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि इस बांध की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो भाखड़ा नागल बांध है, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इस बांध की दोस्तों ऊंचाई तो 225.55 मीटर। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, तो लंबाई आ जाएगी दोस्तों इसकी वो है 518.16 मीटर, लगभग 518 मीटर है वो इसकी लंबाई है भाखड़ा नागल बांध की। और उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो भाखड़ा नागल बांध की जो चौड़ाई है वो है 9.14 मीटर। तो ये तो होगी दोस्तों भाखड़ा नागल बांध के बारे में। इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि ये जो गोविंद सागर झील है, इसकी लंबाई वो लगभग 96 किलोमीटर है। गोविंद सागर झील की जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के अंतर्गत आती है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी दोस्तों, गोविंद सागर झील है, जो भाखड़ा बांध के पीछे का जलाशय है हिमाचल प्रदेश में, वो गोविंद सागर झील है। और इसका नाम है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो भाखड़ा नागल बांध है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो और क्या क्या है, तो ये कंक्रीट निर्मित बांध है और इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इनको तो सिंचाई की जाती है और पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जबकि दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति की जाती है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इसके द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है गोविंद सागर झील के द्वारा। तो ये तो हो गया दोस्तों भाखड़ा बांध। एक बार हम वापस देखते हैं भाखड़ा बांध के बारे में कि भाखड़ा बांध है वो सतलज नदी पर स्थित है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आता है। इसकी आधारशिला 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी और भाखड़ा नागल बांध की जो इंजीनियर है वो थे अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकेम, जिन्होंने 1962 में इस बांध की आधारशिला या नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू के रखने के बाद इनकी देखरेख में ये बांध तैयार होता है। हार्वे स्लोकेम जो इंजीनियर थे उनकी देखरेख में 1962 में तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका उद्घाटन कब किया जाता है, तो 22 अक्टूबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध का उद्घाटन किया। नींव भी या आधारशिला भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और इस बांध का उद्घाटन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। और इस बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या दी और जितने भी बांध है या बहुउद्देश्य परियोजना है उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा। इसके साथ दोस्तों ये जो भाखड़ा नागल बांध है वो विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्वीय बांध आता है। इसकी ऊंचाई 225.55 मीटर आती है, लंबाई 518 मीटर है और चौड़ाई है वो लगभग 9 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये तो हो गया दोस्तों भाखड़ा बांध। इसके आगे जस्ट आगे पंजाब के रोपड़ में यहाँ पर आता है दोस्तों नागल बांध। तो इससे भाखड़ा बांध से लगभग आपके जो 12 से 13 किलोमीटर है वो आगे बनाया गया है, लगभग 12.5 किलोमीटर। तो कुछ किताबों में आपको ये 12 किलोमीटर मिलेगा, कुछ में 13 किलोमीटर आगे पंजाब में बनाया गया है। पंजाब में रोपड़ आपके आ जाएगा और ये आ जाएगा दोस्तों भाखड़ा और उसके आगे आ जाएगा ये नागल बांध। तो दोस्तों नागल बांध कहां पर है, ये पंजाब के अंतर्गत आ जाएगा नागल बांध। अगला बांध देखते हैं दोस्तों, तो भाखड़ा बांध के आगे है वो नागल बांध बनाया गया है। और नागल बांध बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि अगर ये भाखड़ा बांध है वो किसी कारणवश टूट जाए
तो उसके कारण आगे है वो बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, यानी पंजाब है या पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो पूरा डूब जाएगा। तो इस कारण से भाखड़ा नागल बांध के अंतर्गत भाखड़ा बांध के आगे पंजाब के रोपड़ में नागल बांध बनाया गया। तो दोस्तों दूसरा बांध आता है नागल बांध, और नागल बांध कहां पर है? तो ये भी दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर है। और कहां पर है? तो नागल बांध है वो है दोस्तों रोपड़, और रोपड़ आता है पंजाब में। तो रोपड़ पंजाब में स्थित है नागल बांध। अब दोस्तों नागल बांध है उसका जो निर्माण किया गया था वो 1952 में इसका निर्माण किया गया नागल बांध का। और इसके बाद में दोस्तों इसकी 1952 में तो दोस्तों इसका निर्माण किया गया था नागल बांध का, और इसकी जो ऊंचाई आती है नागल बांध की वो मात्र 29 मीटर ऊंचाई है नागल बांध की। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि नागल बांध है उसकी चौड़ाई कितनी है, या आप कह सकते हो कि चौड़ाई के बाद में हम देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 340 मीटर। तो दोस्तों नागल बांध की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 340 मीटर और ऊंचाई है 29 मीटर। तो ये तो हो गया दोस्तों नागल बांध। अब हम देखते हैं कि ये जो नागल बांध है इससे दो नहरें निकाली गई है। एक तो इधर पंजाब की ओर निकाली गई है 1954 में नागल बांध से दो नहरें निकाली गई थी, और वो निकाली गई थी 1954 में नहरें। अब दोस्तों कौन कौन सी दो नहरें निकाली गई है वो हम देखते हैं। तो एक तो निकाली गई थी बिस्त दोआब। बिस्त दोआब है वो दोस्तों इसके दाईं ओर निकाली गई थी, और बिस्त दोआब से पंजाब में सिंचाई की जाती है। जबकि जो दूसरी नहर है वो है दोस्तों भाखड़ा नहर, और भाखड़ा नहर है इसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो दोस्तों ये है तो बाईं ओर भाखड़ा नहर। और दूसरी बात इसके द्वारा सिंचाई किस में की जाती है? तो इसके द्वारा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में सिंचाई की जाती है। और राजस्थान में इसमें सर्वाधिक सिंचाई है वो हनुमानगढ़ जिले में की जाती है। तो भाखड़ा नहर के द्वारा राजस्थान में सिंचाई की जाती है। 1954 में निकाली गई थी भाखड़ा नहर। इसके द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों में सिंचाई की जाती है भाखड़ा नहर के द्वारा। तो भाखड़ा नहर तो दोस्तों नागल बांध पर बनाई गई है, यहां से निकाली गई है, और ये बाईं ओर की नहर है। जबकि नागल बांध है दोस्तों ये दाईं ओर की नहर है, और इससे केवल पंजाब में सिंचाई की जाती है जो नागल बांध है उससे। और ये आता है दोस्तों बिस्त दोआब नहर, बिस्त दोआब नहर। तो बिस्त दोआब किसे कहा जाता है दोस्तों? इधर व्यास नदी आती है, इधर से ये व्यास नदी और इधर से सतलज नदी आती है। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है दोआब, और बिस्त दोआब कहेंगे दोस्तों व्यास और सतलज नदी के बीच के भाग को हम कहेंगे दोआब। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो सिंचाई की जाती है वो नागल बांध से एक नहर निकाली गई है पंजाब में, बिस्त दोआब नहर, और इसके द्वारा केवल पंजाब में सिंचाई की जाती है। जबकि भाखड़ा नहर के द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीन राज्यों में सिंचाई की जाती है। तो ये तो होगी दोस्तों नागल नहर, नागल बांध, और इसके द्वारा बिस्त दोआब और भाखड़ा नहर दो नहरें निकाली गई थी, और ये 1954 में निकाली गई थी। एक बार वापस देखते हैं नागल बांध के अंतर्गत। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध है वो कहां पर है दोस्तों? तो भाखड़ा बांध है वो बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाखड़ा बांध, जो विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध है भाखड़ा बांध। इस बांध की आधारशिला है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में रखी थी, और इस बांध का जो निर्माण है वो अमेरिकी इंजीनियर ने किया था। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि
ये जो भाखड़ा बांध है इसका उद्घाटन 1963 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो इस बांध को एक विराट चमत्कारी वस्तु की संख्या दी थी और जितने ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि भाखड़ा बांध के पीछे के जलाशय को कहा जाता है गोविंद सागर झील, और गोविंद सागर झील है वो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, वो गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील की जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। भाखड़ा नागर बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 225.5 मीटर और नागर बांध की ऊंचाई है वो है 29 मीटर। भाखड़ा बांध है वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नागर बांध है वो रोपड़ पंजाब में आ जाएगा नागर बांध। और इससे भाखड़ा बांध से आगे लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आगे दूरी पर यह नागर बांध बनाया गया पंजाब में, ताकि इसका निर्माण करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि अगर भाखड़ा बांध टूट जाए तो आगे वाले जो क्षेत्र है आने वाला या आगे वाला जो क्षेत्र है उसको डूबने से बचाया जा सके। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो नागर बांध है उसका निर्माण 1952 में किया गया था और इससे 1954 में दो नहरें निकाली गई है। एक तो बिस दोआब नहर जिससे पंजाब में सिंचाई की जाती है और दूसरी है भाखड़ा नहर, उससे पंजाब हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई की जाती है। और राजस्थान में भाखड़ा नागर बांध के द्वारा हनुमानगढ़ और चूरू जिले में सिंचाई की जाती है, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई है वो हनुमानगढ़ की जाती है। थैंक यू दोस्तों।